हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रांड न्यू ट्रेनिंग। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर अपन सीखने वाले हैं ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग कि आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग जनरेट कर सकते हो और कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हो फ्रीलांसिंग के अंदर। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड टू अटेंड टुडेज सेशन? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट सेक्शन। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग के लिए? एक्साइटेड एक्साइटेड। देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। ओके ओके। यस। अगर अभी तक अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस ट्रेनिंग में इनवाइट कर लो, बिकॉज ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहने वाली है। बहुत सारी न्यू स्ट्रेटजी आपको सीखने को मिलने वाली है एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। प्रैक्टिकली कुछ टेम्पलेट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा और ऐसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जिससे जो आपकी जर्नी है ना, वो बहुत ईजी हो जाएगी फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आप कहीं और से किसी कोर्स से इवन मेरे ही कोर्स को भी गो थ्रू करोगे ना, तो थोड़ा हार्ड है उस चीज़ को सीखना। हार्ड वैसे कुछ होता नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। बट आज मैं उसी का 2.0 वर्जन लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ईजी वे में। सो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। एंड उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली इंडिया इस क्लब के अंदर एनरोल किया है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड टाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। मी 4 मंथ एको, ओके। मी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो ओके। तो देखो, होता क्या है कि यहाँ पे एनडीएस क्लब के अंदर जब आप एनरोल करते हो तो दो तरीके से अर्निंग करने के रिसोर्सेस आपको बताए जाते हैं। दो तरीके बताए जाते हैं कि एक तो है कि आप इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो एज एन अफिलिएट, और जो दूसरा तरीका जो आपको बताया जाता है कि आप एज एन फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। जो बिगनर्स होते हैं, जो न्यू होते हैं, उनको नहीं पता रहता। तो डोंट वरी, हम हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आप मेरे को चैट सेक्शन में बता देना क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग। हाउ टू स्टार्ट अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग हम समझेंगे, फ्रीलांसिंग होती क्या है, हर चीज को समझेंगे। बट हम फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कैसे करने वाले हैं उसके बारे में हम बस सीखने वाले हैं। एंड अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माय नेम इज मनु गोस्वामी, आई एम अ डिजिटल कोच, सेल्स क्लोजिंग स्पेशलिस्ट। एंड मैं बहुत सारे इंडिया के टॉप कोचेस के साथ किया है मैंने सेल्स क्लोजिंग के अंदर, कि कैसे वो अपनी सेल्स क्लोजिंग कर सकते हैं। और एआई प्रैक्टिशनर, मतलब मैं अभी एआई के बारे में सीख रहा हूँ और मैं इसके अंदर में आपको बताने वाला हूँ कि एआई की हेल्प से कैसे आप अपनी जर्नी को इजी कर सकते हो और बहुत इजी इजी तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? कितने लोगों को पता है फ्रीलांसिंग होती क्या है? जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करके बता दो अगर आपको पता है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो चैट सेक्शन में टाइप करके आप उसका आंसर लिख सकते हो। सम पीपल इज टाइपिंग नो एंड सम पीपल इज टाइपिंग यस। व्हाट इज दिस गाइस? सो कुछ लोग एनोटेशन कर रहे हैं, लेट मी क्लियर इट या। ओके ओके। अपनी स्किल को मोनेटाइज करना, हमारी अर्निंग नहीं हुई है। आप बताओ हमें, अर्निंग नहीं हुई है वही आपको बताया जा रहा है। अभी आप ट्रेनिंग पर फोकस करो। अगर आप ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करोगे, ओनली ब्लेमिंग गेम पर चलोगे तो नहीं हो पाएगा। ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं सेल्स करना होता है, कुछ बोल रहे हैं कि स्किल को मोनेटाइज करना होता है। ओके। ठीक है, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है गाइस कि हमारे पास कोई स्किल है और हम उस स्किल को दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करा रहे हैं और उससे हम उसके बदले चार्ज कर रहे हैं। अगर सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको मैं बताऊं, अगर लेट सपोज मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग आता है, मेरे को ये मोबाइल रिपेयरिंग आता है और मेरा मोबाइल अगर खराब हो जाता है तो मैं इसको रिपेयर करवाने के लिए जाता हूँ सर्विस सेंटर। वहां को उसको बोला भी जाता है, सर्विस सेंटर बोला जाता है ना। तो मैं इसको वहां पे लेके जाता हूँ और उसको ये सही करके दे देते हैं वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को ये सर्विस प्रोवाइड कराई, उसके बदले मैं उनको पैसा दूंगा, राइट। तो दिस इज द इजी लैंग्वेज।
इसी को फ्रीलांसिंग बोलते हैं। और इसको अगर ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बताऊं ना, तो ऑनलाइन में ऐसे हो जाता है कि अगर आपको फेसबुक ऐड रन करना आता है, गूगल ऐड रन करना आता है, वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, तो इन सर्विसेज को जब आप लोगों को प्रोवाइड कराते हो ना, तो इसको हम बोल देते हैं फ्रीलांसिंग। आई होप यू गॉट इट। तो इन सर्विसेज को जब आप प्रोवाइड कराओगे और प्रोवाइड करा के आप उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो दिस कॉल्ड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको जस्ट लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना है और उसके बदले लोग आपको पे करेंगे। ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या रहता है इस फ्रीलांसिंग का, कि अगर आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया कि आप ये वेबसाइट बनाओ, तो लाइक जॉब में क्या रहता है कि आपको फिक्स लाइक 10 आवर की जॉब है, 8 आवर की जॉब है, फिक्स 9 to 5 ऐसे करना रहता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आप वर्ड से लाइक समझ आ रहा होगा फ्री, मतलब आपके पास ना टाइम फ्रीडम है। आप रात को काम कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, बस आपको एक डेडलाइन मिलेगी कि 7 दिन के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, या 1 मंथ के अंदर करना है, या 3 दिन के अंदर करना है। तो आपको जब काम करना है तब कर सकते हो। तो स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट हो जाता है कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता दिन में, तो आप रात को बैठ के भी एडिटिंग कर सकते हो और क्लाइंट को आप सेंड कर सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो आप रात को बैठ के भी कर सकते हो, जब आपको टाइम मिल रहा है तब आप कर सकते हो। इट मीन्स आपके पास टाइम फ्रीडम हो जाती है इसको लेके। सो आई होप आपको समझ आया होगा फ्रीलांसिंग क्या होती है। कितने लोगों को समझ आ गया? अगर आपको ये चीज क्लियर है देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। हेलो ब्रदर। हेलो। क्लियर क्लियर क्लियर। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। ओके ठीक है। सो अपन नेक्स्ट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज फॉर रिकरिंग इनकम सर्विस बिजनेस इज बेस्ट। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ना, इसमें रिकरिंग इनकम के अकॉर्डिंग ये बेस्ट होता है। उसको मैं थोड़ा सा आपको हालांकि एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। होता क्या है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसेस 2 टाइप के होते हैं आपको पता होगा। एक होता है कि सर्विस बिजनेस, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब बिजनेस में हम कोई ना कोई चीज हम सेल कर रहे होते हैं लोगों को, या तो वो सर्विस हो सकती है या प्रोडक्ट हो सकता है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, लेट सपोज कोई प्रोडक्ट है, लेट सपोज कोर्स ही है। तो कोर्स आप एक पर्सन को एक बार सेल करोगे, एक बार आपको पैसा मिलेगा। लेकिन सर्विस बिजनेस के अंदर होता क्या है, अगर आपने लेट सपोज कोई बिजनेस है, वो आपसे एड रन करवा रहा है, तो हर महीने आपसे एड रन करवाएगा, तो हर महीने आप उससे चार्ज करोगे। हर महीने वो वीडियो वीडियो एडिटिंग करवाएगा, हर महीने आप चार्ज करोगे। तो यहाँ पे आपको रिकरिंग इनकम आती है। आपने 10 क्लाइंट आपने अगर रख लिए, और 10 क्लाइंट को अगर आप रिटेन कर पा रहे हो, मतलब अच्छी सर्विस डिलीवर कर रहे हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, आपका जो क्लाइंट है वो आपसे सेटिस्फाइड है, आपके काम से, आपके प्राइसिंग से, आपके डिलीवरी से, आप राइट टाइम पे चीजें करके दे पा रहे हो उसको, तो वहां पे होगा क्या कि आपको रिकरिंग इनकम आएगी उन लोगों से। 10 में से मैं बोलूंगा अगर 5 क्लाइंट भी अगर आपके रिटेन हो जाते हैं ना, तो हर महीने की आपकी फिक्स इनकम वहां से आ रही होगी। लेट सपोज अगर एक क्लाइंट आपको पे कर रहा है इनिशियल लेवल पर 10,000 रुपीज रन कर फेसबुक एड रन करने के लिए, राइट। मैं आपको अभी कुछ टेम्पलेट भी दूंगा, बहुत सारी चीजें भी दूंगा, तो डोंट वरी। आप सोच रहे होंगे कि 10,000 कौन पे करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाई चार्ज कर कैसे सकते हो फ्रीलांसिंग के अंदर, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो अगर आपका एक क्लाइंट 10,000 रुपीज चार्ज कर रहा है, आप एक क्लाइंट से 10,000 रुपीज चार्ज करो हर महीने, अगर 5 क्लाइंट मैंने आपको क्या बोला रिटेन कर लिए, तो 50,000 50,000 रुपए की इनकम है वो हर महीने आपको आ रही है। फिर आप न्यू क्लाइंट्स को भी लाइक सर्च करोगे, न्यू क्लाइंट को भी अप्रोच करोगे, वहां से भी इनकम आएगी। बट जो रिटेनिंग क्लाइंट है ना, वहां से आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पे अगर आप प्रोडक्ट लेते, आप 10 लोगों को प्रोडक्ट सेल कर देते, एक बार सेल हो गया, अब दूसरा बार या तो कोई और प्रोडक्ट सेल करना पड़ता, लेकिन उसी प्रोडक्ट से दोबारा इनकम नहीं कर सकते थे आप, राइट। अगर एक बार आपने किसी को कोर्स दे दिया, उसने डिजिटल स्किल सब परचेज कर लिया, तो बार बार तो नहीं लेगा वो, राइट। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो सर्विस बिजनेस है ना, ये अगर रिकरिंग इनकम के बेस पे देखा जाए तो ये बेस्ट रहता है, राइट। सो नेक्स्ट अगर बात करें, हाउ मेनी पीपल आर वांट टू मेक मनी थ्रू फ्रीलांसिंग, कितने लोग चाहते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग करना? टाइप मी, अगर आप चाहते हो कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप भी अर्निंग कर पाओ। आशु दुबे इज टाइपिंग मी, लक्ष्मी, मनीष, बहुत तेज स्पीड में नाम जा रहे हैं तो मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ। अनीता इज टाइपिंग मी, साहिबा इज टाइपिंग मी, ओके ग्रेट। सो बहुत सारे लोग हैं जो कि सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि किस तरीके से वो फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो ठीक है, अपन समझ लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, इन स्टेप को आपको फॉलो करना है, नथिंग एल्स। आपको और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। चलिए समझते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक हाई इनकम स्किल्स पिक करनी है। अब हाई इनकम स्किल क्या होगी, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा, डोंट वरी, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कैसे सीखोगे, कहाँ से सीखोगे, और उनके बाद कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराओगे।
हर चीज का सोल्यूशन है। सो डोंट वरी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक हाई इनकम स्किल सीखनी है और उसको मास्टर करना है। 2 से 3 महीने अगर आपको लगेंगे, अगर उस पर अच्छे से काम करते हो। मैं बेसिक लेवल की बात नहीं कर रहा, बेसिक लेवल तो आप 10-15 दिन में भी सीख जाओगे। बेसिक लेवल अगर किसी स्किल का सीखना है ना, 10 दिन में सीख जाओगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने उस स्किल को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग 2-3 महीने बाद स्टार्ट करोगे, आप स्किल सीखते सीखते भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जस्ट आप थोड़ा सा क्वालिटी का काम करना सीख जाओ। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, थोड़ी अच्छी एडिटिंग करना सीख जाओगे, बेसिक लेवल की भी सीख जाओगे ना, उसके बाद क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। राइट। फिर जब काम करते करते आपकी स्किल इंप्रूव होती जाएगी, आपको लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है, आपको सीखते रहना है, नई चीजों को लाइक इंप्रूव करते रहना है, लेकिन वहां से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, सबसे पहले को गाइस आप कैमरा ओपन कर लो, बिकॉज बहुत लाइक मेरे को पता ही नहीं आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कर क्या रहे हो। सारे लोग कैमरा ओपन कर लो एक बार। सबके इतने अच्छे अच्छे फेसेस हैं तो कैमरा ओपन क्यों नहीं कर रखा, ओनली 1-2 लोगों ने कर रखा है, देवांश प्रजापति, सुरजीत। और लोगों ने कैमरा ओपन क्यों नहीं कर रखा। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो ट्राई करो कैमरा ओपन करने की, बिकॉज उससे क्या है, मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ओनली अपने आप से बात कर रहा हूँ, या फिर मेरे जो सामने मैकबुक रखा है, जो लैपटॉप रखा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, मेरे को भी टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लो कि आपको एक हाई इनकम स्किल पकड़नी है और उसको सीखना स्टार्ट करना है। उसको 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल मास्टर कर लेना है कि आपसे अच्छा वो काम कोई ना कर पाए। राइट, मतलब बेस्ट क्वालिटी का काम आपको सीखना है उसके अंदर। अब कौन सी स्किल हो सकती हैं, स्किल कौन सी हो सकती हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी। वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीख सकते हो, हमारे पास ऑलरेडी कोर्स है। वेबसाइट डिजाइनिंग आप सीख सकते हो कि कैसे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब बहुत सारे बिजनेसेस हैं ऑफलाइन है, या बहुत सारे न्यू न्यू ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे हैं जिनको वेबसाइट की जरूरत है, बट उनको डेवलपर नहीं मिल रहे एक अच्छी प्राइस में। तो आप उनको अपनी सर्विस पिच कर सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट की। हमने जब इंडिया क्लब की वेबसाइट बनवाई थी ना, वी हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज फॉर दिस वेबसाइट, मतलब कोडिंग पर थी, तो 1 लाख से ज्यादा इस वेबसाइट को बनवाने के लिए लगा। आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप इस इतनी अच्छी हाई इनकम स्किल सीख जाते हो तो आप भी ऐसे सेम चार्ज कर सकते हो। अब लाइक कोडिंग सीखने में टाइम लगेगा, बट वर्ड प्रेस का हमारे पास ऑलरेडी कोर्स है। वर्ड प्रेस इज समथिंग जहाँ पे एलिमेंटर होता है, वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको जस्ट सीखना पड़ेगा। ऑलरेडी कोर्स है, आप सीख सकते हो। राइट। तो फर्स्ट मैंने आपको स्किल बता दी वेबसाइट डेवलपमेंट, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीन सो रही होगी। राइट। हाँ। सेकंड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली भी कुछ टेम्पलेट दूंगा कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो क्या टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। डोंट वरी, जो जो रिसोर्सेज मैं इस ट्रेनिंग में प्रोवाइड करा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की हैं आपके लिए, तो डोंट वरी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों की सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। हेलो गाइस, क्या मेरी वॉइस क्लियर है। गाइस क्या मेरी वॉइस क्लियर है, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो ओके ओके ओके, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू। या सो सेकंड जो स्किल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल सीख सकते हो कि किस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो आप बिजनेसेस की। अब देखो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वो सोशल मीडिया पे उनके आईडी तक नहीं बनी हुई है। तो आप उन बिजनेसेस को क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। उनकी लाइक उनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप कंटेंट क्रिएट करके डाल रहे हो, है ना, लाइक उनकी एडिटिंग करके डाल रहे हो, और कवर बना के डाल रहे हो, उनके लिए ग्राफिक्स बना के डाल रहे हो। मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है, और बाकी ये कोर्सेज से सीखोगे। मेन स्किल यहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगी ट्रेनिंग में कि आप ये करोगे कैसे, वो स्किल हमारे कोर्सेज में सीखनी है आपको। आप लोग सोचते हो ना कि मैंने पे किया था, मैंने 10,000 पे किया, मैंने 7,000 पे किया, मैंने इतना पे किया कोर्सेज से, लेकिन ये कोर्सेज को तो ओनली बेचना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उन कोर्सेज को सीख सकते हो, और उनसे जो स्किल सीखोगे ना, उनको आप मार्केट में सर्विस ऑफर कर सकते हो। लेट सपोज अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो, तो वीडियो एडिटिंग की सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हो।
अब मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं ना, एक वीडियो एडिटिंग करने के, अगर मैं एक शॉर्ट के बताऊं, एक रील के, एक बेसिक सा एडिटर 500 रुपये चार्ज करता है। जो नॉर्मल एडिटिंग भी करता है 400 से 500 रुपये। एक डिसेंट एडिटिंग अगर जो पर्सन करता है ना, वो 400 से 500 रुपये एक रील के चार्ज करता है। अगर आप दिन में अगर आप दिन में ज्यादा नहीं, 5 रील भी एडिट कर पा रहे हो, 5 रील, तो अगर 500 से 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे, आप 2500 रुपये एक दिन का अर्न कर रहे हो एज ए एडिटर। और ऐसा नहीं है कि ये किसी ने किया नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि कर पा रहे हैं। इंडिया इस क्लब के अंदर ही खुद मेरे कजन है, राइट, उन्होंने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी और मैंने उनको बताया कैसे क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं। उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और विद इन लाइक 2 डेज उन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करा के अर्निंग करना स्टार्ट कर दी, राइट। और उन्होंने एक सिंगल क्लाइंट से 20,000 का प्रोजेक्ट क्लोज किया था, 20,000 रुपए का वीडियो एडिटिंग का। तो बहुत पोटेंशियल है, आपको स्किल आनी चाहिए। वीडियो मार्केटिंग की स्किल आप सीख सकते हो, फेसबुक ऐड आप सीख सकते हो। मेरे लाइक ये वन ऑफ द माई फेवरेट स्किल्स में से एक है फेसबुक ऐड, बिकॉज ये ऐसी स्किल है ना जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। देखो कितने सारे बिजनेसेस हैं जिनको जरूरत है कस्टमर्स की, कितने सारे बिजनेसेस हैं जिनको जरूरत है लाइक लीड्स की, सेल्स की, बट उनको नहीं पता है कैसे करनी है, ऑनलाइन कैसे एक्वायर करनी है। तो आप उन लोगों को फेसबुक ऐड की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। बहुत सारे अफिलिएट मार्केटर्स ही होते हैं जो कि फेसबुक ऐड रन करना नहीं जानते हैं, तो वो लोगों के पास जाते हैं कि सर आप हमारा फेसबुक ऐड रन कर दीजिए, राइट। तो वो लोग चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट तो है, जिनके पास सर्विस तो है, बट उनके पास कस्टमर नहीं है। हर किसी पर्सन को मैं बोलता हूँ लाइक बिजनेसेस के अंदर ना एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है, वो है कस्टमर नहीं है, राइट। और कस्टमर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं चलता उनका, उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना इस चीज के लिए। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही हो फेसबुक ऐड की, तो आप ये सोचो कि कितना सा लाइक अच्छा चार्ज कर सकते हो आप उनके लिए। अगर आप लीड लेके आ रहे हो, अगर आप उनके लिए कस्टमर लेके आ रहे हो, अगर आप उनके लिए सेल्स लेके आ रहे हो, अगर आप उनकी अवेयरनेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो थ्रू यूजिंग फेसबुक ऐड, तो वो आपको बहुत अच्छा खासा चार्ज पे करते हैं। मैं आपको खुद बताऊं ना, लोग ना लाइक 10,000, 20,000, 30,000 रुपीज वन वन क्लाइंट, ये ओनली एक क्लाइंट पे करता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम तो फेसबुक एड रन करवाते हैं और 1,000 रुपये में भी हो जाता है। नहीं, आप जो फेसबुक ऐड रन करवाते हो ना, वो पर्सन इतना क्वालिटी का रन नहीं कर रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है वो उस लेवल पे नहीं है। तो आपको राइट मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। ऐसे भी मार्केट हैं जहां पे फेसबुक ऐड रन करने के लिए लाइक लोग 10,000, 20,000 रुपये चार्ज करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि पूरे मंथ की सर्विस के लिए ओनली 1,000 रुपये में भी ऐड रन कर देते हैं। तो हमें राइट मार्केट पे काम करना पड़ेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो कि आप कॉपी राइटिंग क्या होती है, थोड़ा सा मैं इन सब का ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता चलता हूँ। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ। अगर हम बात करें अपनी वेबसाइट की, कोई, 1 मिनट। हम्म, यस। सो कॉपी राइटिंग का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमारी वेबसाइट पर जो जितनी भी सारी चीजें ये लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें, ये कॉपी राइटिंग का पार्ट है। यहाँ पे लिखना क्या है, वेबसाइट डिजाइनिंग अगर आपको आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉपी राइटिंग आ जाएगी। कॉपी राइटिंग क्या लिखना है, क्योंकि लिखने को तो बहुत कुछ है। हम अपनी कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन हमने वो सेलेक्टिव पॉइंट्स लिखे हैं, सेलेक्टिव चीजें लिखी हैं जो कि एक कस्टमर जब उनको रीड करेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को इम्पैक्ट कर रही होंगी सेल्स में। तो कॉपी राइटिंग ऐसी चीजें होती हैं कि वो वर्ड्स, वो चीजें जिनके थ्रू आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए आपकी वेबसाइट पे, राइट। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत सारे लैंडिंग पेजेस होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा अभी। तो बहुत सारे लैंडिंग पेजेस होते हैं जहाँ पे कॉपी राइटिंग की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको कॉपी राइटिंग का अगर लाइव एग्जांपल भी दिखा दूँ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको लाइव एग्जांपल ऑफ कॉपी राइटिंग। तो यहाँ पे मैं आपको कॉपी राइटिंग का दिखा देता हूँ जो कि कॉपी राइटिंग की गई है, और मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू अर्निंग हुई है, राइट। तो वही कॉपी राइटिंग का मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ये।
ये कोच हैं जिनको अपने लैंडिंग पेज, अपनी वेबसाइट की कॉपीराइटिंग करवानी थी, तो ये कॉपीराइटिंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लिखेगा वेबसाइट में, एक एक स्टेप, हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो। और ये लिखने का पर्सन ने 3,000 रुपीज चार्ज किया। क्या ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है? द आंसर इज नो। बट बट सामने वाले पर्सन ने क्यों पे किया? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये स्किल मेरे को आती तो मैं अच्छा लिख पाता, लेकिन मैं अगर वेबसाइट में अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लैंडिंग पेज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा कॉपीराइटर हायर करूँ जिससे अच्छी कॉपीराइटिंग हो, जिस जिससे मुझे ज्यादा कन्वर्जन मिले। राइट? तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, कैसे कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। और ऑल दो इसके ऊपर फ्यूचर में आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। बाकी चैट जीपीटी की हेल्प से आप बहुत इजीली ये चीजें कर सकते हो। सो दिस इज नॉट द बिग इश्यू। अगर आप मेरा कोर्स देखोगे एआई मास्टरमाइंड, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू करनी है। राइट? नेक्स्ट, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप लोगों को लाइक मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। इवन कम्युनिकेशन इज समथिंग ना, आप कोई भी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो, आपको आना चाहिए। बिकॉज जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आप ज्यादा क्लाइंट को क्लोज कर पाओगे। राइट? तो आपका बात करने का तरीका, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग करने का ना लोग काफी चार्ज करते हैं। राइट? कि कैसे, अब मैंने अभी एक प्रोजेक्ट क्लोज किया था, एक डील क्लोज की थी, जिसके अंदर एक पर्सन ने 30 रील का कंटेंट लिखवाया था। और 30 रील के कंटेंट का आपको क्या लगता है कि कोई पर्सन लिखने का, ओनली उसकी स्क्रिप्टिंग लिखने का कितना चार्ज कर सकता है एक्चुअली? तो वहां पे सामने वाले पर्सन ने, लाइक वो प्रोजेक्ट तो वैसे 15,000 रुपए का था, जिसमें लाइक रील की एडिटिंग प्लस स्क्रिप्टिंग दोनों चीज थी। तो आप खुद सोचो, अगर आपको ये स्किल्स आती हैं, आपके पास ऑलरेडी ये चीजें प्रोवाइडेड हैं, आपके पास कोर्सेज हैं ये चीजों के, तो अगर आप इन चीजों को सीख जाते हो तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। राइट? पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, ईमेल मार्केटिंग अगर आप सीख सकते हो, लैंडिंग पेज बनाना सीख सकते हो। अब आप बोलोगे लैंडिंग पेज का तो हमारे पास कोर्सेज नहीं है। कोर्स है हमारे पास, जो वर्डप्रेस का कोर्स है, वेबसाइट डिजाइनिंग का। वर्डप्रेस से ही बनता है लैंडिंग पेज। वेबसाइट में मल्टीपल पेजेज होते हैं, लैंडिंग पेज में एक सिंगल पेज होता है। राइट? फनल बिल्डिंग आप सीख सकते हो, फनल्स कैसे क्रिएट होते हैं, गूगल एड चलाना सीख सकते हो, जिसका कोर्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ये जितनी भी स्किल्स है ना, मैक्सिमम कोर्सेज हमारे इंडिया स्किल अप में आपको मिल जाएंगे। सेल्स के बारे में आप सीख सकते हो, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इस स्किल को अगर आप सीख जाते हो ना, किसी भी बिजनेस के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होके आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। राइट? आप इंडिया क्लब में भी आप देख लो, आपको किस चीज का पैसा मिलता है? आपको सेल्स करने का पैसा मिलता है ना, अगर आप एज एन अफिलिएट वर्क करते हो। 96% कमीशन आपको कंपनी दे देती है अगर आप उसके लिए सेल्स जनरेट कर रहे हो तो सेल्स भी एक बहुत हाई इनकम स्किल है। तो आप ये चीजें कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये स्किल अगर हम सीख जाएंगे तो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? इफ इट इज क्लियर देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है। क्लियर क्लियर। जितने भी लोगों के कोई डाउट है ना, तो एंड तक रुकना, एंड में हम क्यूएनए करेंगे, डोंट वरी। यस, ऑल क्लियर। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सो या हाँ, तो हम सर्विसेज कौन सी ऑफर कर सकते हैं मार्केट में? वैसे तो जो भी यहाँ पे स्किल्स मैंने आपको बताई है ना, इन्हीं सारी स्किल्स की आप सर्विसेज दे सकते हो। आप चाहे वो वेबसाइट डिजाइनिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, वीडियो मार्केटिंग हो, फेसबुक एड हो। अब मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवांस वीडियो एडिटिंग, आप लोगों को वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। हाई लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग, इसकी आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। कंटेंट राइटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, वेबसाइट डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, लैंडिंग पेज, फनल क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे डिजाइन, डोंट वरी, प्रैक्टिकली थोड़ा। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स क्रिएशन सर्विस, आप लोगों को कोर्स क्रिएशन की सर्विस दे सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेट सर्विस, लाइक ऑटोमेशन कैसे होता है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। हेल्पिंग लोकल बिजनेसेस टू गो ऑनलाइन, आप लोकल बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हो कि कैसे वो ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं। आप उसमें उनको क्या जरूरत पड़ेगी? एक उनको अपनी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, एक उनको अपना फनल बनाना पड़ेगा, और उनको अपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो उस सारी चीजों में आप हेल्प कर सकते हो। आप सिंगल पर्सन से 1 लाख रुपीज की डील क्लोज कर सकते हो अगर आप ये कोर्स इन पे चीजों पे काम कर रहे हो, लाइक ऑटोमेशन हो गया, लाइक ऑनलाइन बिजनेस को लेके जा रहे हो ऑफलाइन को। राइट? तो ये सारी चीजें कर सकते हो। और यूट्यूब मैनेजमेंट कर सकते हो आप,
लोगों के यूट्यूब को मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनको मैनेजर चाहिए अपने यूट्यूब के लिए, जो उनके टाइटल लिखे, थंबनेल बना के दे, और वीडियो को अपलोड करे, राइट टाइम फाइंड करे, हैशटैग डाले, हर चीज एसईओ करे वीडियो का। तो उसको मैनेज करने के लिए लोगों को चाहिए होता है यूट्यूब मैनेजर, तो आप उसकी भी सर्विस दे सकते हो। कॉम्बिनेशन सर्विसेज, आप लोगों को कॉम्बिनेशन दे सकते हो। लेट सपोज एक कोच है, मतलब कोच का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि कोई और एक टीचर है जिसको कुछ आता है, वो सिखाना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है, एक टाइप से अपना कोर्स बना के बेचना चाहता है, राइट, लोगों को ऑनलाइन। तो उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? उसको एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा, उसको एक अपना जो कोर्स है वो कोर्स कहाँ पे होस्ट करेगा, कोर्स प्रोवाइड कहाँ पे कराएगा, उसका एक वेबसाइट या एलएमएस चाहिए होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। और उसको फेसबुक ऐड रन करवाना होगा, उसको अपना लाइक मार्केटिंग करवाना होगा, उसको अपनी एडिटिंग करवानी होगी कोर्स की, अच्छे ग्राफिक्स बनवाने पड़ेंगे। तो वो सारी चीजें करवाने के लिए, गाइस ये एनोटेशन कौन कर रहा है? गिव मी अ मोमेंट। या परफेक्ट। तो आप लोगों को क्या कर सकते हो, आपने ये कॉम्बिनेशन बना दिया इन सर्विसेज का, और आपने सामने वाले को बोल दिया कि मैं ये सारे काम आपके मतलब 40,000 रुपये में करके दे सकता हूँ। मतलब मैं ऐसा प्राइस में बता रहा नहीं कि ये चार्ज करना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहीं पे अगर वो पर्सन किसी से फेसबुक ऐड रन करवाता, किसी से कुछ करवाता, तो अलग अलग सर्विस हो जाती। लेकिन आप कॉम्बिनेशन दे सकते हो। लेट सपोज आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, राइट। आप फेसबुक ऐड का, वीडियो एडिटिंग का, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इन तीनों तीनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। तो आप कॉम्बि मतलब कंबाइंड कर सकते हो दो तीन स्किल्स को, अगर सामने वाले को नीड है तो आप उसको ऑफर कर सकते हो। आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो किसी पर्सन के, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप ऑफर कर सकते हो। अब कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। लाइक कोचेज हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, होटल कंसल्टेंसी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप, मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऑल्दो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं राइट आपको टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड करनी है उसके बारे में बताऊंगा, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको क्या लगता है, आप ऑनलाइन ही वर्क कर सकते हो? नॉट एट ऑल, आप ऑफलाइन में भी जाके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। अब सेकंड है कि रीच आउट टू योर पोटेंशियल क्लाइंट। अब उससे पहले, रीच आउट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये जितनी भी सर्विसेज है ना, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट मी स्टॉप शेयर इट। परफेक्ट। अब अगर आप किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन बनाया, उस उनसे आपने बोला कि हम आपके लिए प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा 1 मंथ का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें हम आपकी लाइक 15 रील एडिट करके देंगे, 15 वीडियो एडिट करेंगे, उनके थंबनेल बनाएंगे, कैप्शन लिखेंगे, ऑल दो टाइटल टॉपिक लिखेंगे, और उनको आपके यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। आपने ये उनसे बोला कि ये प्रोजेक्ट है हमारा, और इसका हम चार्ज करेंगे, लेट्स सपोज 10,000 रुपीज, राइट। हम इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करेंगे, स्टोरी पे भी लगाएंगे, मतलब पूरा सोशल मीडिया जो मैनेज करेंगे वो हम करेंगे। तो ऑल्दो आप इस तरीके से कैलेंडर बना सकते हो गूगल शीट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे रील एडिटेड है, वो जो रील एडिटेड है रील है वो यहाँ पे है, यहाँ पे थंबनेल लाइक एडिट करके डाल दिया है, और यहाँ पे कैप्शन वगैरह है। ऑल दो क्लाइंट भी यहाँ पे देख सकता है कि उसका कितना काम चल रहा है, कि कौन सी रील अपलोड हो चुकी है, उसका एक्सेस आप सामने वाले पर्सन को दे सकते हो, राइट। यहाँ पे जैसे जैसे अपलोड हो रहा है ये डाल सकते हो। और ये सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, लास्ट ट्रेनिंग की लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये टेम्पलेट, ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी। या सो अभी कैमरा ओपन हो गया, थोड़ा सा लाइट का इश्यू था। या सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा सारी चीजें, कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस कैसे प्रोवाइड करा सकते हो, कैसे लोगों को वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हो। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। अब इस चीज के ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का ये प्रोजेक्ट था, ये जो प्रोजेक्ट था ये सिंगल क्लाइंट से 10,000 रुपीज का था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा आप इनकम कर सकते हो फ्रीलांसिंग के अंदर। एक क्लाइंट था ये ओनली, राइट। देयर आर मल्टीपल क्लाइंट्स। अब यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको फेसबुक ऐड रन करना है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आप इस तरीके से कंटेंट कैलेंडर प्रिपेयर कर सकते हो, लोगों को इस चीज की भी लाइक सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। आप लोगों को ये बोल सकते हो
कि मैं आपको लाइक कंटेंट कैलेंडर बना के दूंगा पूरा, है ना, कि आपको कब क्या डालना है, और वो मैं आपका चेक करूंगा आपके इंस्टाग्राम की रीच के अकॉर्डिंग कि आपकी रीच कब ज्यादा रहती है कब कम रहती है। ऑल्सो ये चीजें इनसाइड चेक करके आप पता लगा सकते हो। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी इंस्टाग्राम पे कितने बजे कोई पोस्टिंग होनी चाहिए, कौन सी डेट को पोस्ट हमें रील करनी चाहिए, कौन सी डेट को नहीं करनी चाहिए, उस चीज का पता अगर आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम का हमारा कोर्स देख लोगे ना तो समझ आ जाएगा आपको कब करना है। इसी चीज की आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को, राइट। चैट जीपीटी की हेल्प से कंटेंट लिख सकते हो उनके लिए, आप अगर उनको कंटेंट भी इंटीग्रेट करके दे रहे हो तो, और उसका अच्छा खासा चार्ज कर रहे हो, राइट। तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको बस अपनी नॉलेज को क्या करना है, नॉलेज को मोनेटाइज करना है, राइट, उससे आपको अर्निंग करनी है। सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं? क्या आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। सर बहुत सारी चीजें आप लास्ट तक बताओगे, भूल नहीं जाओगे आपको क्या क्या बताना है? मैं भूलता तो मैं पीपीटी नहीं बनाता। मतलब पीपीटी मैंने इसीलिए बना रखी होती है, हर पर्सन पीपीटी इसीलिए बनाता है क्योंकि पीपीटी से हम हर चीज रीड करके नहीं बताते हैं, राइट। बट पीपीटी में हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो भूलना नहीं है, पीपीटी में सब मैनेज है, डोंट वरी। बाकी याद याद आप दिला देना। जस्ट किडिंग। एक पर्सन थे जिन्होंने ये कमेंट किया था, राइट। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूंगा, डोंट वरी, कि इस सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। सो सर्विसेज के बारे में मैंने बता दिया, इंडस्ट्रीज के बारे में बता दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, अगर आपको स्किल आ जाती है, लेट सपोज आपको वीडियो एडिटिंग आ गई, लेट सपोज आपको वेबसाइट बनाना आ गया, राइट, लेट सपोज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना आ गया, लेट सपोज आपको गूगल एड रन करना आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब हमें सर्विस तो आ गई, मतलब हम हमारे पास स्किल तो है, वो सर्विस हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि अब हम प्रोवाइड करा सकते हैं, हमें वो आता है वो काम। तो अब हमें क्लाइंट क्लाइंट ढूंढने हैं, उसके लिए क्या करना है, क्लाइंट ढूंढने हैं, क्लाइंट फाइंड करने पड़ेंगे। बिकॉज जब तक एटलीस्ट कस्टमर नहीं होंगे तो किसी ना किसी को तो सर्विस प्रोवाइड कराओगे ना, तो उसके लिए कस्टमर फाइंड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कस्टमर कैसे फाइंड करोगे, तो आपको रीच आउट करना है पोटेंशियल क्लाइंट को। पोटेंशियल क्लाइंट कौन होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, अगर आप मेरे को बोलोगे, मेरे को कि भाई आप एक काम करो, आप ना गूगल ऐड चलवा लो, मैं तो अब क्या मैं चलवाऊंगा सामने वाले पर्सन से? अगर कोई मुझे मैसेज करता है, अगर मुझे कोई ईमेल करता है, या मुझे कोई भी पर्सन बोलता है कि आप गूगल ऐड चलवा लो, मैं गूगल ऐड की सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, आप चलवा लो, या आपको चलवाना है क्या, तो मैं नहीं चलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो उस चीज की नीड ही नहीं है। ऑल दो अगर मेरे से कोई ये बोलता है ना कि आप फेसबुक ऐड रन करवा लो, तो मैं एक बार को सोच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हाँ मेरे को, मैं फेसबुक ऐड रन करवा सकता हूँ अभी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मुझे अपने बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए, तो मैं फेसबुक पे तो हूँ अभी, मतलब फेसबुक ऐड की स्टेज पे हूँ कि मैं इतना बजट उसको प्रेफर कर सकता हूँ कि सामने वाला पर्सन फेसबुक ऐड रन कर दे। अगर कोई बोलता है कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करवा लो, अगर कोई बोलता है कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करवा लो, क्या मैं करवाऊंगा? नहीं, मेरी तो खुद की कोई वेबसाइट ही नहीं है ना, मैं क्यों एसईओ करवाऊंगा? लेकिन अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि आपके लिए सर मैं लैंडिंग पेज बना दूंगा जिससे आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना इजी हो जाएगा, तो मैं हाँ वो सर्विस में ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंट समझ आया? इसी तरीके से हमें करना है, हमें राइट पर्सन को राइट चीज बोलनी है। तो हमें पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढना है, ना कि कोई भी पर्सन। आपको किसी भी पर्सन को जाके कुछ भी मैसेज नहीं करना है, ना ही कोई ईमेल करना है, आपको राइट क्लाइंट ढूंढना है। अब वो करोगे कैसे, उसके लिए देखो एक ट्रेनिंग में सारी चीजें नहीं सीखी जा सकती, ऑल्दो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कहाँ से सीख सकते हो। तो आपको ईमेल करना है, और सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, या अपने नेटवर्क में ये चीजें फाइंड कर सकते हो। करोगे कैसे, हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इस चीज को इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जब भी आप अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आपने कोई भी स्किल चूज कर ली। ये कुछ एडवांस चीजें हैं जिसमें लोग लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग के अंदर मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज है? हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। लोग सब लोगों को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। लेट सपोज मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग आती है,
या लेट सपोज मेरे को फेसबुक ऐड रन करना आता है, तो मैं क्या करूंगा, गलती बता रहा हूँ, पर्सन गलती क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि लोग सबको, कोई भी आ जाए उनसे बोले कि भाई मेरा ऐड रन कर दोगे, यस कर दो, उनको नहीं पता मतलब कि ये कौन पर्सन है, मतलब इनका बिजनेस क्या है एग्जैक्टली, क्या है क्या नहीं है, नहीं, वो हर पर्सन को मैसेज कर रहे हैं कि सर फेसबुक ऐड रन करवाना है तो मैं कर दूंगा, सर फेसबुक ऐड रन करवाना है तो मैं कर दूंगा। ये बिगेस्ट मिस्टेक है। आपको अपना टारगेट मार्केट चूज करना है, आपको अपनी निश चूज करनी है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो ना, वो ओनली एक सर्विस, एक इंडस्ट्री के लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो। इससे होगा क्या, आप अपनी प्राइस को इंक्रीज कर पाओगे। इससे होगा क्या, आप अपनी प्राइस को इंक्रीज कर पाओगे और आप ज्यादा अच्छे से क्लोजिंग कर पाओगे। अब हो, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे को फेसबुक ऐड रन करना है और अगर मैं हर किसी पर्सन को बोलूंगा तो हर कोई पर्सन बोलेगा आपके पास क्या एक्सपर्टीज है, आप अपनी, मुझे क्या आप रियल में रिजल्ट दिलवा पाओगे। अब मेरे पास अगर कोई आ जाता है स्टॉक मार्केट का कोच, मतलब स्टॉक मार्केट जो पर्सन सिखाता है, अब वो मेरे से बोलता है कि आप फेसबुक ऐड रन कर दोगे मेरे लिए, और मैं बोल भी देता हूँ कि हाँ भाई मैं कर दूंगा आपके लिए, सामने वाला अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्टली वो पेमेंट थोड़ी ना कर देगा, कभी नहीं करते क्लाइंट। सामने वाला बोलेगा अच्छा ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का, मतलब आपने स्टॉक मार्केट का कोच कोई है, ट्रेनर है, उसके लिए एड रन कर रखा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं झूठ भी बोल दूं एक बार को उससे कि हाँ कर रखा है, वो बोलेगा कि ठीक है आप उनका मुझे प्रूफ सेंड कर दीजिए कि आपने उस उनको क्या क्या रिजल्ट दिलवाए हैं, मतलब आपने जो एड रन किया उससे सामने वाले को क्या क्या बेनिफिट हुआ, उसका मुझे पोर्टफोलियो सेंड कर दीजिए, मुझे रिजल्ट सेंड कर दीजिए। बात खराब हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज मैंने तो किया नहीं है, मेरे पास कोई लाइक रिजल्ट भी नहीं है, तो मैं क्या क्या उनको सेंड करूंगा, नहीं हो पाएगा। यहीं पे अब मैं दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, दूसरा सिनेरियो समझना। मैंने एक पर्सन को मैसेज किया कि मैं फेसबुक ऐड रन करना जानता हूँ, मैं फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके बिजनेस में लीड लाने के लिए। अब हर किसी पर्सन को अगर मैं यही सेम चीज बोलूंगा, हर किसी पर्सन को सेम चीज बोलूंगा, तो हो सकता है लोग क्या समझेंगे पता है, कि क्या पता इसको एक्सपीरियंस ना हुआ तो, क्या पता इसको अच्छे से अर्न करना आता है कि नहीं आता है। मेरा बिजनेस तो ऑफलाइन है, मुझे तो अपनी ऑफलाइन सेल्स करनी है, लेट सपोज किसी को अपना मोबाइल सेल करना है, किसी को अपना मोबाइल सेल करना है, उसकी सर लाइक तो बोलेंगे कि सर मुझे इसके लिए रन करना, क्या आप कर पाओगे। सर क्या पता आपने मोबाइल का रन नहीं कर पाए, तो आपने किसी और चीज का कर रखा हो, इसका ना कर रखा हो। तो इस केस में आपको करना क्या है, इतना सारा मेरा बताने का जो पर्पस था, अभी आपको कंफ्यूजन सी हो गई होगी, बट इसका जो कंक्लूजन था वो ये था, आप हमेशा एक निश्चित चीज चूज करोगे। आप क्या करोगे, आप एक निश चूज करोगे, कैसे, आप ये कर सकते हो कि अगर आपको फेसबुक एड रन करना आता है, तो मैं फेसबुक एड रन करता हूँ ओनली एंड ओनली स्टॉक मार्केट कोचेस के लिए, या फिर ओनली कोचेस के लिए, या ओनली अफिलिएट मार्केटर्स के लिए, या ओनली नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, या ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, या ओनली फ्रीलांसर्स के लिए। अब जब मैं ये बोलूंगा ना, लेट सपोज आप अफिलिएट मार्केटर हो, मैं आपके पास आता हूँ कि गाइज मैं फेस लाइक यहाँ से मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम है आंसू, तो मैं आंसू को बोलता हूँ कि आंसू मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ अफिलिएट मार्केटर्स के लिए। तो ये बोलेंगे अच्छा, मैं इनको पोर्टफोलियो भी सेंड कर दूंगा कि इतने सारे अफिलिएट मार्केटर्स हैं जिनको जिनके लिए मैंने फेसबुक ऐड रन किया और उनको ये रिजल्ट आए, आंसू मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। रीजन इज बिहाइंड इट कि वो अफिलिएट मार्केटिंग निश से कनेक्ट कर गए, उनको लगा कि हाँ इस पर्सन ने मेरी निश में काम किया हुआ है, तो इसका मतलब इसको पता होगा कि कैसी लीड मुझे चाहिए, किस तरीके की क्वालिटी लीड आनी चाहिए जो हमें क्लोज हो जाती है, कौन सा एज ग्रुप होना चाहिए, क्या टारगेटिंग होनी चाहिए, क्या एड कॉपी होनी चाहिए, इनको पता होगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, है ना, ये स्पेसिफिक भी है, मतलब ये ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर यहीं पे मैं एक जनरल फेसबुक ऐड लाइक एक्सपर्ट बन के जाऊं कि आंसू मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ बिजनेसेस के लिए, मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ इस बिजनेस के लिए, मैं बहुत सारे नाम बता दूं, आप क्या करते हो, आपके लिए ऐड रन करवाना है आपको। आंसू बोलेंगे, आंसू के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई मतलब क्या पता इसको मेरी टारगेट ऑडियंस ना पता हो, क्या पता ये अच्छी क्वालिटी लीड ना दे पाए मेरे को, है ना, हर किसी के माइंड में आता है ये चीज। अब यहीं पे अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक एक निश चूज करना क्यों जरूरी है, और आप ज्यादा चार्ज कैसे कर सकते हो एक निश के अंदर, देखो, एक जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जनरल डॉक्टर, एक होते हैं स्पेसिफिक, एक मतलब उस चीज के अंदर वो एक्सपर्ट होते हैं। अब मुझे वर्ड नहीं आ रहा, याद तो उनको बोलते हैं, बट वो स्पेशलिस्ट होते हैं एक चीज के अंदर, राइट। लाइक आईज के डॉक्टर अलग होते हैं आंखों के,
राइट। और अगर किसी स्पेसिफिक चीज का ऑपरेशन करवाना है, लेट सपोज मुझे अपने हाथ का ऑपरेशन करवाना है, उसके लाइक डॉक्टर्स अलग होते हैं। अगर मुझे कोई अलग बीमारी है, उसके स्पेशलिस्ट अलग हैं। अगर मुझे अपना कान में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके डॉक्टर अलग हैं। और यहीं पर एक नॉर्मल डॉक्टर है जिसके पास अगर आप चले जाओ, आपको सर में दर्द हो रहा है तो आपको दवाई दे देगा, आपको बुखार आ रहा है तो दवाई दे देगा, अगर आपको डेंगू हो गया है तो भी दवाई दे देगा। मतलब जनरल डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है? अगर कोई पर्सन, लेट सपोज किसी के, मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कभी भी, बट किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, मतलब लाइक ब्रेन ट्यूमर बहुत बड़ी बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, वहां पे क्या होगा? क्या एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे आप ऑपरेशन कराने? कभी नहीं, कभी नहीं। आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास कभी जा ही नहीं सकते उसको लेके। आपको डर लगेगा उसके पास जाने में, क्योंकि आपको लगेगा भाई इसको नहीं आता होगा, क्या पता ये कर पाए नहीं कर पाए अच्छे से। वहीं पे क्या होगा, अगर आप एक ब्रेन ट्यूमर वाले जो स्पेसिफिक डॉक्टर है उसमें एक्सपर्ट है, उसके पास जाओगे ना, तो वो आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करेगा। मतलब फिक्स प्राइस नहीं बता रहा, बट काफी चार्ज करेगा, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर्सन आपसे चार्ज करेगा। और 1 लाख रुपए, अब वो क्या करता होगा? क्या वो दिन में 10 ऑपरेशन करता होगा? आंसर इज नो। अगर वो महीने में 2-3 ऑपरेशन भी कर दे ना, तब भी वो 3-4 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। एक ऑपरेशन के 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। यहीं पे जनरल डॉक्टर है, वो सुबह से बैठता है और शाम तक बैठता है बेचारा, और पूरे पूरे महीने में तब भी इतनी इनकम नहीं होती है उस पर्सन की। क्या डिफरेंस समझ आया? आपको एक ऐसी निश चूज करनी है जिसमें सामने वाले की प्रॉब्लम जो हो ना वो बर्निंग हो, मतलब उसको सॉल्व करना चाहे पर्सन, चाहे मतलब चाहता है वो। और ऐसा होना चाहिए वो टारगेट कस्टमर जो कि आपको हाई पे कर पाए उस चीज के लिए। तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा। नॉर्मल डॉक्टर को उस चीज का उतना लोग पे नहीं करेंगे, वहीं पे एक स्पेसिफिक डॉक्टर को करेंगे। अगर मेरे को एक आइस का ड्रॉप लेना है, आंखों में थोड़ा सा मेरे, हाँ लाइक खुजली टाइप हो रही है, आंसू आ रहा है, कुछ भी, मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके ड्रॉप लूंगा तो उतना मेरा खर्चा नहीं आएगा, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पे एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाता हूँ जो एक्सपर्ट है आंखों के लिए, तो वो क्या करेगा? वहां पे मुझे अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, वहां तब मेरा वहां पे नाम आएगा मेरा, तब मैं जाऊंगा। पर्सन चेक करेगा प्रॉपरली, मेरे से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, तब जाके वो डॉक्टर लाइक चेकअप वगैरह करके थोड़ा, और तब जाके वो मेरे को ड्रॉप या जो भी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं वो मेरे को लिख के देंगे, वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे, और उसका वो अच्छा खासा चार्ज करेंगे। राइट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यही सेम कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको लाइक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट जो पर्सन कनेक्ट कर पा रहा होगा ना वो समझ पाएगा कि यहीं पे लोग, अगर आप देख रहे हो ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फेसबुक एड रन करने का लोग 20-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं 1 महीने का। और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो जो लोग एड रन करते हैं वो 2,000-3,000 में महीने का एड रन कर देंगे आपको, महीने का। अंत डिफरेंट क्यों है ये? डिफरेंट बस इतना सा है कि वो मार्केट टोटली अलग है और ये मार्केट टोटली अलग है। कितने लोगों को ये स्टोरी, ये सारी चीजें क्लियर आई, समझ आया कि हाँ सर मेरे को समझ आया, मुझे राइट मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा, राइट पर्सन को अपनी सर्विस पिच करनी पड़ेगी। आप ऐसे पर्सन के पास अपने फेसबुक ऐड की सर्विस लेके जा रहे हो जिसने बिजनेस शुरू ही किया है अभी, क्या वो आपसे एड रन करवाने का आपको 10,000 पे करेगा? कभी नहीं। अगर आप एक ऐसे पर्सन के पास जा रहे हो जिसको अब भी वेबसाइट की कोई नीड ही नहीं है, उससे बोल रहे हो मैं आपके लिए वेबसाइट बना के दे दूंगा, क्या आपको 50,000 रुपये पे करेगा? नॉट एट ऑल, कभी नहीं। अगर वहीं पे आप एक ऐसे पर्सन के पास जाते हो ना जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बट उसको लीड्स की अभी प्रेजेंट टाइम में जरूरत है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है लीड्स के लिए, और अच्छा खासा उसका बिजनेस था, और बिजनेस या हो सकता है उसके अंदर पोटेंशियल है, उस पर्सन के पास आते हो ना, ही कैन पे यू द सेम अमाउंट फॉर द सेम सर्विस जो कि हाई पे है, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे कर सकता है वो पर्सन। राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने टाइप किया, क्लियर है, यस 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 सर, ओनली चार्ज इतने लेते हैं, उससे ज्यादा पैसे लेते हैं। किस चीज के लिए? आप, मैं लाइक एक्चुअली समझ नहीं पाया, आप टाइप करके बता सकते हो। तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आपको ये समझ आया होगा कि आपको ना अपना प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग होता है, जब आपका मार्केट राइट हो। तो आपको मार्केट पे काम करना पड़ेगा कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ किसके लिए, अगर वीडियो एडिटिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल क्रिएटर के लिए वीडियो एडिट करोगे ना, जो नॉर्मल क्रिएटर मतलब जो मैं अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहा है, मतलब सोशल मीडिया से उतनी अर्निंग नहीं हो रही है, वो छोटा मोटा ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं,
थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही है यहीं पे। अगर आप एक जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर है, कोचेज हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए सर्विस दे रहे हो वीडियो एडिटिंग की, कौन ज्यादा आपको पे करेगा? जो उससे उस काम को करके पैसा ज्यादा कमा रहा है, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो आपको ज्यादा पे करेगा, या वो जो पर्सन जो इतना कमा नहीं पा रहा है उस चीज से, वो आपको ज्यादा पे करेगा? कंटेंट क्रिएटर मुझे नहीं लगता इतना पे कर पाएगा, बिकॉज इनिशियल फेज पे इतना अर्निंग नहीं होती है उनकी। यहीं पे अगर कोई एक बिजनेस ओनर है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, उसको तो भाई, उसको तो पता है, मैं अगर वीडियो एडिटिंग करवा रहा हूँ ना, अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग करवा रहा हूँ, उसको पता है कि मैं इससे अच्छा खासा अर्न करने वाला हूँ, है ना, और उसकी अर्निंग हो भी रही है उस चीज से। एक डाउट आया इनका, लेट मी रीड इट। आई मीन फेसबुक ऐड का चार्ज 1500 लेते हैं, बट फंड देना होता है, वो ज्यादा लगता है, मंथली 3K ऐड से ज्यादा होता है। देखो, फंड अलग होता है, जो लोग मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 20,000 रुपीज एक सिंगल सर्विस का चार्ज करते हैं, उनका जो फंड होता है ना, जो मतलब एक महीने का, वो रहता है 50-60 हजार रुपए, लाख लाख रुपए का एड स्पेंड होता है, जो फंड होता है एड का, वो 1-1 लाख रुपए के एड रन करवाते हैं। बट वहीं पे वो चार्ज कितना करते हैं उनसे फिर? 20 हजार, 25 हजार एड रन करने वाले लोग। इस चीज को समझो, ये मार्केट मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक बिजनेस ओनर के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको उसी वीडियो एडिटिंग का ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अगर आप एक लाइक उस पर्सन के साथ काम करोगे जो कंटेंट क्रिएटर है नॉर्मल, तो मैंने खुद वीडियो एडिटर से बात की है, उन लोगों से एक्सपीरियंस किया है, तब मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। मैंने उनसे मतलब, मुझे पता था ऑल दो, बट मैंने उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए एक पर्सन से मैं मीटिंग कर रहा था, वीडियो एडिटर से। तो उस पर्सन से मैंने बोला कि राइट टारगेट मार्केट क्या है आपके लिए, आपको क्या लगता है एक एडिटर को किसके साथ काम करना चाहिए अगर वो अच्छा ग्रो करना चाहता है? तो उसने मैंने उसको स्टार्टिंग में बोल दिया कंटेंट क्रिएटर के साथ। सामने वाले ने तुरंत मना कर दिया। वो एडिटर अच्छा खासा अर्न कर रहा है, ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो 75 के, मतलब 75 हजार रुपए एजेंसी है उसकी पूरी एडिटिंग की, राइट। तो उसने सिंपल बोला कि बिजनेस ओनर्स के साथ, क्योंकि उस बिजनेसेस से वो पैसा कमा रहे होते हैं, तो वो आपको लाइक पे भी कर पाते हैं अच्छा। तो आपको समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लाइंट्स के पास जाओगे, किसी भी पर्सन के पास जाओगे, पर्सन आपसे क्या बोलेगा कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या काम कर रखा है, कितने लोगों को आपने रिजल्ट दिलवाया है। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर, क्या पता आपको आती है कि नहीं आती है वेबसाइट डिजाइनिंग, तो आपने कोई बना रखी है पहले वेबसाइट, राइट। हर कोई पर्सन पूछेगा मेरे से भी। अगर कोई पर्सन बोले कि सर, मैं अगर किसी से बोलूं कि मेरे को वेबसाइट बनवानी है, तो वो बोलेगा ठीक है सर बन जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि आपने जो पास्ट में पिछली जो कुछ वेबसाइट बना रखी हैं, उनको मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा कि आप किस क्वालिटी पे काम करते हो, राइट। तो हर कोई पर्सन पोर्टफोलियो मांगता है। अगर मैं किसी से वीडियो एडिटिंग करवा रहा हूँ, अगर मैं एक वीडियो एडिटर हायर कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? वहां पे मैं यही पूछूंगा ना कि आप अपने लास्ट पिछली जो वीडियोज आपने एडिट कर रखी हैं, उनमें से कुछ सैंपल एडिटिंग भेज दीजिए, जिससे मैं पता कर पाऊंगा आप किस लेवल की एडिटिंग करते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो लाइक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा होगा अगर बिगनर हो तो, बट पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इज समथिंग कि आपका सैंपल काम होना चाहिए कि आपने क्या कर रखा है। अब आप बोलोगे कि सर मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास तो कोई भी काम नहीं होगा दिखाने के लिए। आपको बनाना पड़ेगा। आप फ्री में लोगों के लिए काम कर सकते हो। फ्री में कहने का मतलब, आपको लग रहा होगा कि सर फ्री में, फ्री का मतलब है आप लोगों के लिए पास जाओगे, आप लोगों से ये मत बोलो कि सर मैं आपकी एक वीडियो एडिट करके दे दूं, फ्री में करवा लो एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम काम कर लेंगे आगे, नहीं तो नहीं। बहुत सारे फ्रीलांसर ये ट्रिक को यूज करते हैं जो बिगनर लेवल पे होते हैं, और बहुत सारे लोगों को इससे ग्रोथ भी मिली है। बट आज मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, फैक्ट, कोई भी पर्सन फ्री में भी कोई काम करवाना नहीं चाहता। जो अगर अच्छा पर्सन है, अगर आप एक हाई पेइंग क्लाइंट के साथ काम करना चाह रहे हो, अगर कोई एक बिजनेस ओनर है, राइट, वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई इंटरप्रेन्योर, वो अच्छा कर रहा है, तो वो पर्सन फ्री में भी आपको काम मुश्किल ही दे पाएगा। वो सोचेगा, बोलेगा ठीक है सर मैं आपको दे दूंगा जब मेरे को नहीं लगेगा, टाइम मिलेगा तो ठीक है, हमारे पास कोई काम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इतना बोलेगा। लेकिन वहीं पे आप उससे कोई यूट्यूब से वीडियो उठा लो, इंस्टाग्राम से उठा लो, और उसको री एडिट करके दे दो, और उसको फिर सेंड कर दो कि सर मैंने आपके लिए एक वीडियो एडिटिंग की थी, आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपको एडिटिंग कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, तो हम काम कर सकते हैं। और क्या प्राइस रहेगी, क्या किस तरीके से हम काम करेंगे, हमारा फ्रीलांस प्रोजेक्ट कैसे जाएगा, उसके लिए अगर आपको मीटिंग करनी है तो ये मेरा लिंक है, इस पर जाके आप मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। क्या पता उस पर्सन को, अगर आप 100 लोगों को इस तरीके से भेजते हो, 100 में से मैं बोलता हूँ अगर 20 लोगों को भी अगर आपका काम पसंद आ गया ना, और 20 लोगों ने भी आपके साथ कॉल बुक कर लिया, क्या लगता है 5 लोग भी आपकी सर्विस परचेज नहीं करेंगे? करेंगे।
क्योंकि आप पहली बात तो बहुत सारे रिप्लाई आएंगे, बहुत सारे लोगों के आपको रिप्लाई आएंगे। जिन लोगों को आप ये काम करके सेंड करोगे ना, ये एडिटिंग, अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एडिटर हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो, 100 लोगों को उनकी एक एक वीडियो एडिट करके भेज देते हो और बोलते हो कि सर मैंने आपके लिए एडिटिंग की है, अगर आपको अच्छी लगती है एडिटिंग, हमारा क्वालिटी काम अच्छा लग रहा है आपको, तो हम आगे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं और मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा दूंगा। ऑल दो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ, अगर आप करते हो तो बता सकते हैं उनको, तो उसकी प्रॉपर सर्विस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब अगर 100 लोगों को अगर आप सेंड करोगे ना, 100 में से पहली बात तो हर कोई पर्सन अच्छा लगेगा हर किसी पर्सन को, क्योंकि हर किसी पर्सन को स्पेशल फील हो जाएगा उस टाइम पे, तो कि भाई पर्सन ने इतनी मेहनत करके वीडियो एडिटिंग करके मेरे को भेजी है, तो वो उसको चेक करेगा। अब दो कंडीशन होंगी, तीन कंडीशन होंगी, दो भी नहीं, तीन कंडीशन होगी, या तो पर्सन को आपकी एडिटिंग अच्छी लगेगी और वो आपके साथ काम करना चाहेगा, ठीक है, तो वो आपके साथ कॉल करेगा, है ना, या आप नंबर दे सकते हो, व्हाट्सएप नंबर के कॉल शेड्यूल की लिंक दे सकते हो, वट, तो वो पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा और आपसे बोलेगा कि ठीक है डियर, मेरे को काम करना है, आप बता दीजिए आपके प्राइजेस क्या है, मैं आपसे वीडियो एडिटिंग कराना चाहता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने एफर्ट डाला और बहुत अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग की आपने। तो पहला केस क्या हो गया कि पर्सन आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। दूसरा केस क्या होगा कि सामने वाला सोचेगा कि आपकी एडिटिंग उसको या तो अच्छी नहीं लगी, या फिर उसके पास ऑलरेडी एडिटर है, तो हो सकता है वो आपके साथ काम ना करे। थर्ड केस क्या होगा, अगर उसके पास ऑल दो एडिटिंग, अगर आपको आपकी एडिटिंग उसको अच्छी लगी और उसके पास एडिटर भी है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको उसको कोई पर्सन एडिटर चाहिए होगा या किसी और पर्सन को एडिटर चाहिए होगा, 100%, 90% चांसेज है कि वो आपको रिकमेंड कर देगा। क्या बोलेगा कि मेरे कनेक्ट में एक एडिटर है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उसके माइंड में हिट हो जाएगा ना ये चीज, आपने उसके लिए एडिटिंग करके दी है, तो वो आपको रेफर कर देगा, बोलेगा कि ये पर्सन है, ये एक काम कर सकते हो, ये आंसू भाई हैं, ये एडिटिंग करते हैं, इन्होंने मेरी एडिटिंग करके भेजा था सैंपल, मेरे को काफी अच्छा लगा, तो आप इनसे बात कर सकते हो अगर आपको एडिटिंग करवानी है तो रेफरल से भी आपके पास क्लाइंट आ सकता है। तो आप खुद सोचो कि कितना पावरफुल तरीका मैंने आपको बताया क्लाइंट लाने का, और ये हर निश में काम करता है। आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, अब आप बोलोगे कि सर हम पूरी वेबसाइट तो नहीं बना के दे सकते, यस नहीं दे सकते, आप उसकी वेबसाइट में आप कैसे ऑफर कर सकते हो, क्लाइंट में अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ। आपके सामने वाली की वेबसाइट में कोई कमी है, आप क्या बोल सकते हो कि सर आपकी एक वेबसाइट में कमी है जिसकी वजह से आपका 10% रेवेन्यू या 2% रेवेन्यू या 10% रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है, अगर आप उस चीज को सही कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, ऑप्टिमाइज कर लेते हो, तो आपका रेवेन्यू 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x 4x हो जाएगा, वट, ठीक है, अगर एक्चुअल में है तो। जब आप काम करोगे जिस इसके अंदर, अभी आपको उस चीज के बारे में नहीं पता है, तो आपको नया लग रहा होगा कि क्या बता रहा हूँ, बट जब आप काम करोगे ना तो आपको समझ आएगा। तो आप उस पर्सन को ये चीज ऑफर कर सकते हो कि आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, फ्री कंसल्टेशन कॉल, जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, इसी को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट में क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अब सामने वाले को लगेगा कि भाई मैं, मतलब मैं, मेरा रेवेन्यू डबल हो जाएगा अगर मैं अभी भी मैं 50,000 रुपये अर्न कर रहा हूँ अपने बिजनेस से, अपनी वेबसाइट से, तो मैं 1 लाख करना स्टार्ट कर दूंगा, 2x, दुगना हो गया। तो क्या सामने वाला पर्सन आपके साथ कॉल बुक नहीं करेगा? करेगा, अगर उसके पास टाइम है ना, अगर वो चाहता है, अगर उसने ध्यान से वो मैसेज पढ़ लिया, तो 95% चांसेस है वो आपके साथ कॉल बुक कर लेगा। वो पूछेगा कि भाई फ्री में ही तो पूछना है। अब जब वो आपके पास कॉल पे पर्सन आता है, तो उस पर्सन को उसकी पूरा समझा सकते हो, है ना, कि ये आपकी बिजनेस में अभी कमी है, और ऑल उसको ये चीजें अगर आप इंप्रूव कर लेते हो तो ये चीजें हो जाएंगी। तो एक तो आपकी नॉलेज पे उसको ट्रस्ट हो गया कि बंदे के पास नॉलेज है, अगर इस पर्सन ने मेरी कमी बता दी मेरी वेबसाइट में, तो इसको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, ठीक है। अब अगर वो प्रोजेक्ट, क्या पता वो आपसे ही करवा ले, आप उसको ऑफर करो फिर कि सर अभी, अगर आप उससे पूछ सकते हो कि और क्या क्या बिजनेस में आपके में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, वो बोल रहा है कि मेरे को ना लीड्स की भी इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, या मेरे को ऑटोमेट नहीं हो पा रहा मेरा काम, ऑटोमेशन की सर्विसेज चाहिए, तो ऑल्सो अगर आपके पास हैं वो सर्विसेज तो आप उसको ऑफर कर सकते हो। या फिर आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हो। ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट को सामने वाले पर्सन से बात करके आपको ऐसा लगा कि मेरे को जो स्किल आती है ना, मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, बट इसको वेबसाइट डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है अभी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको वेबसाइट डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है फेसबुक ऐड की, तो फेसबुक ऐड रन करना तो मेरे को नहीं आता है, तो अब क्या करूं, मेरा तो मतलब टाइम वेस्ट हो गया ना यहाँ पे। नहीं, आप यहीं पे आप फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हो, राइट। आप बोल सकते हो कि ठीक है मेरे पास एक अच्छा फेसबुक ऐड रन करने वाला है,
मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ, या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट बता दीजिए, मैं उस पर्सन से आपका एड रन करवा दूंगा। ठीक है। अब आप पर वो ट्रस्ट कर लेगा क्योंकि आपने उसको कुछ सॉल्यूशन बताए थे, आपने उससे 15 20 25 30 मिनट की कॉल की है, बात की है, आप पर वो ट्रस्ट कर रहा है, आपने इतना नॉलेज अपना शेयर किया, तो आप जो भी सजेस्ट करोगे ना उस पर बिलीव करेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फेसबुक ऐड रन करने की 25,000 की सर्विस क्लोज की, लेट सपोज 1 महीने का प्रोजेक्ट आपने दिलवाया किसी को, वहां पे फ्लैट 50% का प्रॉफिट आप ले सकते हो। लेट सपोज आपने 20,000 का प्रोजेक्ट दिया, तो 10 बोल सकते हो फ्रीलांसर से, आप कनेक्ट करके रख सकते हो, लोग करते हैं, बिलीव करते हैं, और लोग होता भी है, बिजनेस काफी सक्सेसफुल मॉडल भी रहा है। ठीक है। एफिलिएट में भी तो यही होता है ना, कि अगर आप किसी की लाइक प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हो, तो इसी तरीके से इसमें होता है, कंपनी आपको देती है ना 95%, तो इसी तरीके से अगर आप उसकी सर्विस को आप रेफर कर दोगे ना फेसबुक ऐड को, तो पर्सन आपको 10,000 रुपीज चार्ज कर देगा, पे कर देगा चार्ज को, 20,000 में से 10,000 आपको पे कर दिया, उसके लिए तो बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि क्लाइंट तो आपने दिया है। तो कितनी बेस्ट चीज मैंने आपको ये बताई है कि इस तरीके से आप अपने क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। कितने लोगों को सुनकर बहुत लाइक वाव फील हुआ कि क्या ट्रिक्स थे, ऐसे ट्रिक्स से तो हम बहुत सारे क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, और इजी वे में कर सकते हैं, और मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। कितने लोगों को लगा, जस्ट टाइप वाव, मतलब अगर आपको वाव फील हुआ कि वाव मतलब क्या क्या बात बताइए, क्या स्ट्रेटेजी बताइए। देर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग वाव वाव वाव। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बढ़िया है सर, आई अंडरस्टैंड, ओके, वाओ वाओ। ओके ठीक है, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये नॉलेज को ना इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब जो मैंने बात की थी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, अगर आपके पास जैसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो इसके लिए पोर्टफोलियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लाइक जो भी कर रहे हो ग्राफिक्स, तो आप नॉर्मली भी बना सकते हो, 10 15 ग्राफिक बना लिए, और उसका आप कलेक्शन बना सकते हो, मतलब उनको एक जगह कलेक्ट कर सकते हो, और लाइक गूगल ड्राइव पे कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। हाँ, तो आप कैनवा पे उसको बना सकते हो, कैनवा पे मिल जाएगा। आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए पीपीटी सर्च करोगे तो वहां पे आप अपना पूरा रख सकते हो, कि ये सारी चीजें गूगल ड्राइव पे बना सकते हो, और भी बिक्स वगैरह पे भी बना सकते हो वेबसाइट अपनी। और मैं एक और अगर प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करूँ, तो System.io रहता है, एक लैंडिंग पेज बिल्डर है, और ऑल्सो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उस पर बना सकते हो। इस पर हम फ्यूचर में फिर कभी बात करेंगे, ऑल दो अभी स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक गूगल ड्राइव में भी, अब अगर आप सारे अपनी लाइक सैंपल अपलोड कर लोगे ना, इतना भी इनफ है, चलेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स सीखना पड़ेगा, सेल्स। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, अगर आपको अपनी सर्विस सेल करनी है, बट आना तो आपको सेल्स ही चाहिए ना। आपको कोई भी स्किल आती है, बट अगर आपको सेल्स नहीं आती है, तो क्या आप उस स्किल से पैसा कमा पाओगे? द आंसर इज नो। राइट। तो अगर आपको फेसबुक ऐड आता है, अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना आता है, अगर आपको एडिटिंग आती है, तो आपको सेल्स भी आनी चाहिए। सेल्स इज समथिंग जो कि आपको आना ही आना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेचना, देखो गाइस, हर जगह आप कोई भी काम कर लो, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करोगे उसमें भी कुछ ना कुछ बेचोगे। ऑल्सो लाइक मोबाइल बेच रहे हो आप, कपड़े बेच रहे हो आप, कुछ भी, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हर चीज में सेल्स होता है। जॉब भी कर रहे हो ना, जॉब में आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, अपना टाइम आप सामने वाले पर्सन को सेल कर रहे हो, बट उसका जो फायदा कौन उठाता है? बिजनेस ओनर, जिसकी कंपनी में आप काम करते हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो। तो सेल्स तो हर जगह है। राइट। आपको माइंडसेट चेंज करना है, सेल्स है समथिंग। अब यहाँ पे जब आप अपनी सर्विस सेल करोगे, तो सोचो कितनी अर्निंग करने वाले हो। तो इसके लिए आपको अपनी सर्विस सेल करने के लिए सेल्स सीखना पड़ेगा, जो कि हमारी ट्रेनिंग्स फ्यूचर में आप सीख सकते हो, हमारे पास कोर्सेज हैं उनसे सीख सकते हो। मैं आपको टिप्स एक देना चाहूंगा कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो सारे सोशल मीडिया पे, और उसको लेवरेज करके आप हाई पेइंग क्लाइंट ला सकते हो। कुछ अगर आपने देखा हो ना, बहुत सारे लोग ना ऐसी सीरीज देखी होगी आपने, 75 डेज हार्ड चैलेंज टू बिल्ड माई लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। 75 डेज टू लाइक हार्ड डे चैलेंज फला, मतलब ऐसा ऐसा कुछ चैलेंज लेते हैं लोग, है ना। 1 करोड़ इन 1 ईयर चैलेंज। कितने लोगों ने देखा ये चीज? ये लोग क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है, क्यों करते हैं वो लोग? जस्ट टाइप करके बताओ आप, कितने लोगों ने देखा ये चीज, फिर मैं बताऊंगा आपको करते क्यों है ये लोग। कितने लोगों ने देखा है ऐसा? कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, हाँ सर देखा है, यस यस यस, ठीक है। तो आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिसमें लोग अपने लाइक 1 करोड़ इन 1 ईयर चैलेंज, मतलब बोलते हैं डे, ये हमारा डे 5 डे 10 है। पता है ये लोग क्यों करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है।
इससे लोग इनडायरेक्टली अपनी सर्विस, अपना जो भी वो काम करते हैं, है ना, उसको वो प्रमोट कर रहे होते हैं। क्योंकि उसमें वो दिखाते हैं ना कि आज मैंने क्या क्या काम किया। वो इस तरीके से थोड़े थोड़े कुछ कुछ वीडियोज रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने आपको सेशन दे लिया, अब इसको मैं फोन रख देता वहां पे और इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना पेड सेशन दिया मैंने आज, आज मैंने ये किया। अगर मैंने किसी क्लाइंट के लिए एड रन किया, अगर मैंने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई, तो वहां पे मैंने बोल दिया कि आज मैंने इतना किया, इतने क्लाइंट क्लोज हुए और इतना चैलेंज हुआ, इतना मेरा बैलेंस हो गया, मतलब मेरा 1 करोड़ में से मेरा 50,000 की एक वेबसाइट बना दी मैंने, तो 50 के मेरा कंप्लीट हो चुका है। लोग इस तरीके से ये कंटेंट बनाते हैं ना, उसमें कुछ कुछ दिखाते हैं, आज ये हुआ इस ये किया और इतनी अर्निंग हुई। उसका एक ही पर्पज होता है, इससे उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, बिकॉज वो लोगों के सामने अपना फेस दिखा रहे हैं, लोग उन पर ट्रस्ट कर पाते हैं, राइट। और इनडायरेक्टली उनके पास बहुत सारे क्लाइंट आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है अच्छा ये पर्सन वेबसाइट बनाता है। अब जिसको वेबसाइट बनवानी होगी और उसने उसकी वीडियोज वो देखता होगा, तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को मैसेज करेगा, बोलेगा कि वेबसाइट डिजाइनिंग किससे करवाऊं, तो उसको तुरंत नाम आ जाएगा, अच्छा वो पर्सन बनाता है जिसकी मैं वीडियोज देखता हूँ। तो इससे लोग अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस कंटेंट से। आप भी इस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो एंड अपने लिए क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस चीज को कि लाइक ब्रेकिंग द मिथ ऑफ हाई पेइंग क्लाइंट, जो मिथ है ना लोगों के माइंड में कि लोग बहुत सारा पे नहीं करते हैं, लोग बहुत कम पे करते हैं। लाइक सर्विसेज के लिए, एडिटिंग के लिए कोई 100 रुपये पे करेगा मेरे को एक वीडियो एडिट करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सीख जाऊं कोई, तो 2,000 रुपये में वेबसाइट बनवा ले मेरे से, या मेरे को कोई ज्यादा पे क्यों करेगा। एड्स का भी मैं अगर बात करूं, लोग सोचते हैं कि मैं एड्स रन करना सीख भी जाता हूँ, एक क्लाइंट से मैं 3,000 रुपये चार्ज कर पाऊंगा मंथ के, एक मंथ के, एक महीने के, क्या होगा वहां पे, क्या होगा वहां पे। यहीं पे किसी पर्सन से मैंने क्या बोला कि वो 25,000 भी चार्ज कर रहे हैं, क्या डिफरेंट क्या है इसमें। मैंने बताया टारगेट मार्केट का डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे फर्क किसका है मुझे ये बताना, कि जो लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 500 रुपए की चाय पीते हैं। फर्क किस, क्या फर्क लगता है आपको, क्या फर्क है, क्या उस चाय में फर्क होता है। चाय में मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क होता है, ऑल्दो होता है उसमें एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें फर्क होता है। लेकिन मेन चीज क्या है तो कहीं ना कहीं, मतलब अगर देखा जाए नॉर्मली, पैसे में कितना बड़ा डिफरेंट आ रहा है, 500 रुपये और 10 रुपये, 10 रुपये की चाय और 500 रुपये की चाय, फर्क इतना सा है। वो पर्सन कौन है। आपने सुना होगा विराट कोहली की एक पानी की बोतल पता नहीं कितने रुपए की आती है, मुझे भी याद पता नहीं है, एग्जैक्टली सुना हुआ है मैंने। तो क्या क्या वो पानी, हम वो पानी तो ऐसे ही पी लेते हैं, या पानी की बोतल भी लेते हैं तो 10, 20, 25 रुपए वाली ले लेते हैं। तो विराट कोहली इतनी महंगी क्यों लेता है। फर्क बस टारगेट मार्केट का है, फर्क लोगों का है, फर्क उस जगह का है। जो चाय है वो 500 रुपए की चाय लाइक किसी भी नॉर्मल जगह पे नहीं मिलेगी आपको। एयर लाइक एयरपोर्ट हो सकता है वो, है ना, कोई स्पेशल जगह हो सकती है, वहीं पर वो हाई रेस्टोरेंट हो सकता है जो कि बहुत बड़ा हो, क्लासिक हो। तो ये फर्क है टारगेट मार्केट का। अब उसको भी पता है, अगर ये मैं 500 रुपए की चाय एक नॉर्मल पर्सन को ऑफर करने लग जाऊं, जो जिसकी दिन की इनकम है 500 रुपए, क्या वो एक चाय पिएगा 500 रुपए की। द आंसर इज नो। यहीं पे वो पिएगा 10 रुपए वाली। यहीं पर जिस पर्सन की इनकम है एक दिन की 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30, 40, 50,000, मतलब अच्छा बिजनेसमैन है कोई, अच्छा अलग पर्सन है, तो वो पर्सन जरूर श्योर है वो भाई 500 रुपए की चाय उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो एरोप्लेन में जा रहा है, उसको कोई मतलब कुछ भी बड़ा नहीं है उसके लिए, तो वो चीज। तो फर्क लोगों का है, फर्क टारगेट मार्केट का है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो किसको करा रहा हूँ, राइट। जब आप इस चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप हाई क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, हाई पेइंग क्लाइंट। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं टूल्स क्या हैं, snop.io है आपको, जिससे लोगों की ईमेल देख सकते हो। एक है चैट जीपीटी, जिससे आप बहुत सारी चीजें लिखवा सकते हो, इसका यूज करना मैं बता दूंगा अभी कैसे लिखवा सकते हो। अब अपन चैट जीपीटी पे आते हैं, चैट जीपीटी पे आते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेंगे अपन, ठीक है। तो ऑल दो मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट लिख रखा है, मतलब आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन डेस्कटॉप साइज में शेयर कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ।
चैट जीपीटी आप नॉर्मली सर्च करोगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको अपना लॉग इन करना रहता है, साइन अप करके, साइन इन करके, राइट। अब इसमें आपको क्या लिखना है, चैट जीपीटी के बारे में कितने लोगों को पता है? टाइप यस अगर आप जानते हो चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी की पहले भी मेरी कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है, कोर्स देख रखा है, या कुछ भी जो भी लोग जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में, टाइप यस। ठीक है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को। कंटेंट टॉपिक यहीं से लेता हूँ, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब आप स्मार्ट हो, राइट। सो या इस पर मैंने ऑलरेडी एक ट्रेनिंग भी कर रखी है कि कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द चैट जीपीटी। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि हम यहाँ पे कैसे हेल्प ले सकते हैं। अब लेट सपोज, पहले मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, क्रिएट अ क्लाइंट पर्सोना, क्योंकि मैं अपना क्लाइंट पर्सोना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मेरे क्लाइंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उसके बारे में रिसर्च कर रखी है कि मेरी जो टारगेट मार्केट है, जिसको मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा, वो है कौन। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, क्रिएट अ क्लाइंट पर्सोना फॉर कोचेज एंड कंसल्टेंट, मतलब जो कि कोचेज हैं, जो ट्रेनर है इन इंडिया हु वांट टू स्केल देयर बिजनेस बट फेसिंग लीड जनरेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया, इसको जस्ट मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा, डन। अब ये चैट जीपीटी अब भी पूरा क्लाइंट का पर्सोना बना देगा, क्लाइंट की क्या चीजें हैं, क्या एज है, क्या लाइक उसके लाइक डिसलाइक है, क्या सारी चीजें अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्सन का नाम, एज, वो क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या गोल्स हैं उसके। क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट के पास जा रहे हो, उसके गोल्स पता है आपको, सारी चीजें पता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या क्या चीजें यूज कर रहा है, इतना ऑल दो मेरे को लाइक अगर मैं एक एज ए ह्यूमन सोचूंगा ना, तो इतना मैं नहीं सोच पाऊंगा अपने क्लाइंट के बारे में। लेकिन उसने लिख के दे दिया, अब मैं इसको यूज कर कैसे करूंगा वो देखना। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पे देंगे कि अब हमें लोगों को मैसेज क्या भेजना है। लेट सपोज मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ, अब मैं लोगों को अपना फेसबुक ऐड रन करने के लिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए फेसबुक ऐड रन कर सकता हूँ, आपको जो लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ फेसबुक ऐड रन करके। ठीक है, तो मैं उनके लिए ईमेल लिखवाना चाहता हूँ, या उनके लिए कोई मैसेज लिखवाना चाहता हूँ, उनको मैं क्या ईमेल करूँ, क्या मैसेज करूँ। तो अब हम इसको लिखवाएंगे चैट जीपीटी से, इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे, और मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा। हाउ मेनी पीपल आर फीलिंग लाइक कि हमारे पास तो एक इतना अच्छा टूल आ गया कि एक सेकंड में काम कर दिया इसने तो। ऑल दो आपको नहीं पता होगा कि किस तरीके से ईमेल लिखना चाहिए हमें, कौन क्या क्लाइंट को क्या लिख के भेजूं जिससे सामने वाला पर्सन मुझे रिप्लाई करे, मेरी सर्विस के बारे में और जाने, राइट, मुझसे वो काम करवाए, मेरा क्लाइंट बने वो। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट में क्या रखोगे, यहाँ पे ओनली क्लाइंट का नाम एडिट करना है, डियर मयंक, डियर मनु, कुछ भी जो भी नाम है क्लाइंट का वो यहाँ पे रख सकते हो। इसके बारे में आप पूरा पढ़ोगे ना, उसने पूरा बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो फेसबुक ऐड रन करने की है, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, उससे होगा क्या। उसने बता दिया कि मैं टारगेट रिसर्च कर दूंगा आपके लिए, और लीड जनरेशन कैंपेन रन कर दूंगा, डाटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन, इंगेजिंग एड क्रिएटिव्स बना दूंगा, सारी चीजें। अगर आप रेडी हो तो लिंक टू बुक कंसल्टेशन, यहाँ पे उसने लिंक दे सकते हो आप अपनी, जिससे सामने वाला आपके साथ कॉल बुक कर सके। आप अपना नाम लिख सकते हो, अपनी पोजीशन लिख सकते हो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो। क्या आपको बहुत सारा टाइम लगा इस ईमेल को लिखने में? द आंसर इज नो। यही आप मैसेज लिख सकते हो, इसी को अगर मैं बोलूं कन्वर्ट, एक मिनट, कहाँ गया, या अगर मैं यहीं पे इसको बोलूँ ना कि कन्वर्ट इनटू दिस इनटू अ व्हाट्सएप मैसेज, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया क्या, या
अब यहाँ पे मैंने क्या क्या लिख दिया इसके लिए कि ये जो ईमेल है, अभी मैं व्हाट्सएप पे किसी पर्सन को पिच करना चाहता हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे मैं अपने क्लाइंट को बताना चाहता हूँ, उसको अपनी सर्विस पिच करना चाहता हूँ। जस्ट मैंने लिखा है कन्वर्ट इनटू अ व्हाट्सएप मैसेज। अब ये व्हाट्सएप मैसेज में आ जाएगा, क्योंकि ईमेल तो पर्सन पढ़ लेगा इतना बड़ा, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज शॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन ने लिख दिया हे, क्लाइंट का यहाँ पर नेम आ जाएगा, लेट सपोज उसका नाम मयंक है, मयंक आ गया। यहाँ पे उसने लिख दिया ये सारी चीजें हैं, और उसने अपनी सर्विसेज के बारे में बता दिया, क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब क्या उम्मीद रख सकते हो आप मेरे से, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या सर्विस प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर आपको और जानना है उसके लिए तो आप मेरे को जस्ट लाइक मैसेज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया, तो मतलब ये मैसेज भी लिख दिया जो आप लोगों को सेंड कर सकते हो अगर आपको स्किल आती है। कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को ये चीज क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर आपको ये चीज क्लियर है। ये बहुत एडवांस चीज है, राइट। लाइक बहुत सारे लोगों को तो, क्योंकि लोग फेस करते हैं, लोगों के पास स्किल होती है बट लोगों को नहीं पता, लोगों को मैसेज क्या करूं। मेरे को एडिटिंग आती है, मेरे को फेसबुक एड रन करना आता है, बट मेरे को अगर ये नहीं पता कि मैं लोगों को क्या मैसेज करूं जिससे लोग मेरे क्लाइंट बने, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी वो क्या मतलब निकलेगा उसका, राइट। तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर हुई होगी। अब अपन थोड़ा सा जो भी पार्ट हमारा बचा हुआ है उस चीज को कवर कर लेते हैं। दैट इज, आपको एक राइट फनल यूज करना है। फनल ऑल दो हम इसके बारे में किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, बट फनल एक होता है एक प्रोसेस के, क्लाइंट को लेके कैसे जाना है उसके लिए आप बीएसएल यूज कर सकते हो। मतलब आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जिसमें आप अपनी सर्विस के बारे में बता दो। कोई भी क्लाइंट आता है तो उससे डायरेक्ट बात करने की बजाय आप उसको एक वीडियो भेज सकते हो जिसमें आप अपनी सर्विस के बारे में, उस प्रॉब्लम, सारी चीजों के बारे में बता रहे होंगे, और फिर क्लाइंट आपसे बात करे। इससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, क्लाइंट को ऑलरेडी आपके बारे में पता चल जाएगा। जब आप उससे बात करोगे तो जल्दी क्लोजिंग होगी। तो दैट्स इट फॉर दैट लाइक सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। कितने लोगों को समझ आया है चीजें, कितने लोगों को अच्छा लगा सेशन? बहुत बहुत कम लोग बचे हुए हैं ट्रेनिंग में, बिकॉज ट्रेनिंग की जो नॉलेज थी, जो ट्रेनिंग का जो कंटेंट था वो बहुत एडवांस था। जो लोगों को नहीं समझ आया होगा वो लोग लीव करके चले गए, हाँ कुछ लोगों को काम भी हो सकता है। बट या, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। मुझे तो सबसे ज्यादा समझ में आया सर, अमेजिंग, थैंक यू आंसू, थैंक यू सो मच। जो पर्सन एक्टिव रहता है ना उसको सबसे ज्यादा समझ में आता है। सबसे ज्यादा चैट में एक्टिव मुझे देखे हैं आंसू भाई, राइट। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। आई होप आपको चीजों में क्लैरिटी मिली होगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी फेसबुक, अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो अभी आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में ध्यान दो, क्योंकि अभी फेसबुक ऐड बहुत खराब चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी चैट सेक्शन में ड्रॉप कर देता हूँ। आप ऑल दो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मेंशन करके भी बता सकते हो कि आज का सेशन आपको मेरे को कैसा लगा। मैं आपको चैट सेक्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 45 की रिकॉर्डिंग हुई है आज। समझा नहीं डियर, आप क्या बोल रहे हो? सो गाइस, ये मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको भेजी हुई है चैट सेक्शन में, इसको एवरीवन पे मैं डाल देता हूँ। या, सो आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब ओके ओके ओके, ऐसा, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो गाइज मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या स्क्रीनशॉट लेके आप जस्ट टाइप करके जो नोट्स बनाए हैं उनका फोटो क्लिक करके आप स्टोरी पे लगा सकते हो, मेरे को मेंशन कर सकते हो, एंड बता सकते हो कि आपको आज की ट्रेनिंग से क्या वैल्यू मिली, क्या सीखने को मिला।
एंड मेरे को भी अच्छा लगेगा अगर आप अपना फीडबैक शेयर करोगे इंस्टाग्राम पे, ऑल्दो आप मैसेज करके बता सकते हो मेरे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।